मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे वर्ष भर संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के संग साथ हो ले, एक एक को खून में छिपा ले, आशीष देना पिता परमेश्वर। जो भी गीतों को हम गाते हैं पिता परमेश्वर, आनंद की भरपूरी देना पिता परमेश्वर। और जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू बातचीत करना पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की आराधना को आरंभ करेंगे और उस प्रभु की महिमा करेंगे। और क्रिसमस का वीक है, हम क्रिसमस मना चुके, लेकिन आज का संडे में हम और आप क्रिसमस के कुछ गीत को गाएंगे, क्योंकि ये सप्ताह पूरा उस प्रभु के आगमन को सारे लोग याद भी कर रहे हैं और करते हैं, और हमें करते रहना भी है। लेकिन आइए क्यों ना हम उस गीत को गाएं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आइए और एक गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। और ये क्रिसमस के समय में जब लोग, हम और आप याद करते, गड़ेड़िए रात में मैदान में आग ताप रहे थे, शीत ऊपर से गिर रहा था, और उस ठंड के समय में जब उन स्वर्गदूतों के द्वारा उनको एक समाचार मिला, वे आनंद से भर गए। और शीत पानी गिर रहा था, वे उसी शीत के ओस में वे भीगते हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए गाएं। तो क्यों ना हम एक सादरी गीत गाएं। शीत पानी झराए ए हो रात के अंधेरा में, करेला पहरा गड़रिया लाठी के देखे। शीत पानी झराए
आगे बढ़ेंगे। हमने गाया शीत पानी झराए ए हो रेत के अंधेरा में, गड़ेड़िया लाठी टेक टेक के वे प्रभु के दर्शन करने के लिए गए थे। उसको हम गीतों के द्वारा हम याद करते हुए इस प्रभु को धन्यवाद देते। क्यों ना हम और एक गीत गाएंगे उससे पहले कि आप और हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे, उसकी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। और आइए हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम।
आइए हम उस प्रभु के महिमा के गीत गाएं। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, सच में वो हमारे और आपके लिए उस नाम में आज भी है छुटकारा, मुक्ति है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा मिले, उस यीशु के पास आपको आने की आवश्यकता है, उस यीशु को दिल से पुकारने की आवश्यकता है। वो यीशु ही एक है जो कहता मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, अर्थात परमेश्वर के राज स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। वो एक हमारा माध्यम है और उसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम और आपको पापों की क्षमा है। क्यों न हम उस प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम एक कोरस को गाएंगे, आया मसीह दुनिया में तू पापी को बचाने के लिए। हम उसकी आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी जय हो, तो सच में महान है, तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला। हाँ प्रभु यीशु, तेरा उद्देश्य है दुनिया में आकर के पापों को क्षमा करने की सामर्थ रखने वाला। धन्यवाद। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी राजन। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रहे थे। आसमान बना इंसान मेरी नजात इस दुनिया को, छोड़ा आसमान बना इंसान मेरी नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। धन्यवाद प्रभु, उस दुनिया में आया पापी को बचाने के लिए, तेरी महिमा करते राजा। हाँ प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैदानों में गड़िए रात सो रहे थे, बैतलहम के मैदानों में गड़िए रात सो रहे थे। सोना परी
धन्यवाद राजा, तेरी महिमा करते राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की सुबह में हम प्रार्थना करेंगे और आज का विषय है जिसके लिए आप और हम सारे लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। आज यीशु मसीह जो इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, और आज इस संसार में बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको आज उद्धार की आवश्यकता है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को आज तक उसके प्रेम को नहीं पहचान पाए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसे हमारे प्रिय भाई बहन हैं जो आज तक तेरे उद्धार से वंचित हैं, वे लोग तुझ पर विश्वास करने पाए, उनकी आत्मिक आंखें प्रभु के अनुग्रह के द्वारा खुलने पाए। धन्यवाद 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 करते प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा प्रभु है। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर प्रभु, हमारे इस कई हमारे संपर्क के लोग हैं, हाँ प्रभु हमारे प्रिय लोगों के संपर्क के लोग हैं जो आज तक प्रभु उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आज तक प्रभु अंधकार के हाथ में है, आज तक प्रभु तेरे प्रेम से दूर हैं, आज तक प्रभु यीशु मसीह तेरे बलिदान के मूल्य को नहीं समझ पाए। आज तक प्रभु कितने ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर तेरे पिता उस उद्देश्य को कि तुम नहीं चाहता कि कोई मानव जाति नाश हो पिता, उससे वंचित है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता, उनके जीवन में उद्धार छुटकारे का अनुभव दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते तेरे पवित्र आशीष अभिषेक पाए जाए प्रभु। तो अति महान अविश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारे प्रियो के संग्रह, हमारे प्रियो को आशीष, हमारे प्रियो के जीवन के ऊपर में तेरा अधिकार होने पाए प्रभु यीशु। तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के आशीष अभिषेक दे, हर एक अंधकार की शक्ति से बचा ले, हर एक प्रकार के अंधविश्वास की ताकत से बचा ले प्रभु। लोगों का उद्धार कर जो आज तेरे राज से दूर हैं, आज तेरे प्रेम से दूर हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरे प्रेम की पहचान दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तो दया अनुग्रह कर, हम प्रार्थना मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आज की बाइबल रीडिंग में आगे बढ़े। निकालेंगे हम मत्ती 2 का 1 से लेके 12 पद तक। मत्ती 2 का 1 से लेके 12 पद तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसकी प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से परम प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाला होगा, इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चले गए, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर इस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसने उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी
पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हमने प्रभु की आराधना के गीत को गाया, उसके नाम को ऊंचा उठाया है, और क्रिसमस से संबंधित गीत भी हम उस प्रभु के महिमा के लिए गाएं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज के आराधना में परमेश्वर के वचन को रीडिंग करने में ऑनिक्स ने अगुवाई किया। परमेश्वर इन्हें भी आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा भी आने वाले समय में परमेश्वर लेने पाए और प्रभु अपनी सेवा के लिए तैयार करे, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। और आप सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़ करके प्रार्थना में संगति में पढ़ रहे हैं, प्रभु आपको भी बहुत दायित्व से आशीष दे और जिस उद्देश्य से यीशु आया आपके जीवन में वो उद्देश्य पूरा होने पाए। सो आइए हम इन भेंटों के लिए जो हमने चढ़ाया प्रभु के महिमा के लिए हम प्रार्थना करें और वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि तूने दिया। हम प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए। हाँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठा पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन बेटों को जो तेरी महिमा के लिए प्रत्येक ने चढ़ाया, इस पर बहुतायत की आशीष दे कि ये तेरे सेवा के काम के लिए लगाया जाए। प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आइए आज हम वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे और आज का वचन की सेवा का जो उद्देश्य है क्रिसमस से संबंधित मैं आपको आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। और हम लोग बीते दिन क्रिसमस मनाए और सच बात है कि इस क्रिसमस के विषय में हम और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके ध्यान को यीशु मसीह के जन्म की ओर नहीं, जन्म से संबंधित ज्योतिषियों की ओर मैं ले जाना चाहूँगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु के जन्म के समय में सबसे पहले ज्योतिषियों को यह मालूम हुआ कि यीशु का जन्म हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है। क्योंकि ज्योतिषियों को यह ज्ञान था कि जो पहले भविष्यवक्ता लोग के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी वो सब बातें पूरा होते वे देखे। और पूर्व में जब उन्होंने तारा को देखा और जब वो तारा देखे तो उनका एक ही विचार आया कि आज कोई बड़े राजा का जन्म हुआ है। उनके हिसाब से वे अपने हिसाब से वे राजा के घर में पहुंचे कि वहां ही राजा के बेटे का जन्म हुआ होगा। अपने सोच अपने समझ के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार उस बालक का दर्शन करने के लिए जो एक राजा के रूप में जन्म लिया है उससे मुलाकात करने के लिए वे राजा हेरोदेस के घर पहुंच गए। और जब हेरोदेस राजा के घर पहुंचे तो आइए हम देखते हैं क्या हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 पद तक। लेकिन पहला 2 पद हम अगर ध्यान करेंगे, लिखा है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए था? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं ही लिखा गया है। और ये राजा के पास पहुंच गए और राजा को पूछ रहे, हमने पूर्व में एक तारा देखा है और उस कोई राजा का जन्म हुआ है, हम लोग उसका दर्शन करने आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। राजा को ये बात ज्योतिषियों के द्वारा जो ही मालूम चला, राजा बड़ा ही दुखी हो गया और सोचने लगा मेरे घर में कोई भी बेटे का जन्म नहीं हुआ है और कौन सा दूसरा राजा का जन्म हो गया। राजा कंफ्यूज कर गया और पूछने लगा, शास्त्रियों को बुलाया, जो ज्ञानी लोग हैं याजक लोग हैं उनको बुलाया, उनसे भी पूछा क्या लिखा है शास्त्र में। जब शास्त्र में उन्होंने ढूंढा पता चला कि सच में ऐसा ही लिखा है और आज एक बालक का जन्म हुआ है। और ये राजा के घर में पहुंच करके उसे ढूंढने लगे। प्रियो, आज हम और आप भी परमेश्वर के भवन में
उस राजा प्रभु यीशु से आराधना करने, मुलाकात करने उसके भवन में प्रत्येक संडे जाते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात उस प्रभु यीशु मसीह से होती है। हमारे और आपके जीवन में भी हम और आप कई बार यीशु से मुलाकात करने ना जा करके हम कभी कोई अपने समस्या का समाधान के लिए चर्च जाते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष से कंसल्ट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं कि चर्च में ही उनसे भेंट हो जाएगा। कई बार हम और आप अपने बच्चों के भविष्य के रिश्ता के लिए, उनके भावी पति पत्नी होने के लिए, रिश्ता देखने के लिए हम कई बार चर्च जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये सारी बातें संसार की चीजें हमको और आपको उस स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु के पास में प्रत्येक संडे हमको उससे मिलने के लिए जाना, उसको ढूंढने जाना है। ज्योतिषी लोग ढूंढते राजा के घर चले गए, लंबी यात्रा करके वे राजा के घर में पहुंचे, लेकिन ये नहीं मिला। आज आप और हम वो भी ज्योतिषों के समान हमें ढूंढने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए हमें जाना है, ना कि अपने काम के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम यीशु को ढूंढने जाएं। जब हम और आप यीशु को ढूंढने जाएंगे, यीशु से हमारी मुलाकात होगी। जब हमारा लगन रहेगा, हमारा एक ही देह हो, जब हम चर्च जाए, हम यीशु से मुलाकात करने जा रहे हैं। दूसरी बात कहता है, तारा के पीछे वे ज्योतिषी हो लिए। दूसरा पॉइंट है, वे यीशु को ढूंढने के लिए तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था उसका पीछा करते हुए वे आगे बढ़े। पढ़ेंगे मत्ती 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ये तारा को देख करके वे अब पीछे करने लगे। ये तारा परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक तारा था, और ये तारा को ये देख करके ये आप सोच सकते, तारा मूव करने लगा, तारा उनकी अगुवाई करने लगा। ये परमेश्वर की योजना के तहत फिक्स किया हुआ एक तारा था। और जो ही ज्योतिषी उस तारा के पीछे पीछे गए, लिखा है कि जिस जगह पर यीशु मसीह था उस जगह में तारा आकर के ठहर गया और वे लोग यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए। प्रियो, आज हम और आपके जीवन में, हमारे और आपके कलीसिया में, हमारे कई बार लीडर हैं चर्च के द्वारा ठहराए गए, संडे स्कूल टीचर हैं, यूथ लीडर है, वुमेन्स लीडर हैं, पास्टर हैं, पर कई बार हम उनकी योग्यता को देखते तो वो तो कुछ भी नहीं है, उनका एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, वे दिखने में भी वैसा नहीं, बोलने में भी माहिर नहीं, अच्छे से बोल नहीं सकते, अच्छे से रह नहीं सकते, उनका कोई खूबी नहीं दिखाई देता। लेकिन याद रखिए, वो भले जैसे भी हों, लेकिन कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए वे संडे स्कूल टीचर हैं, यूथ लीडर हैं, चर्च के बोर्ड के मेंबर हैं, वे कलीसिया की अगुवाई करने वाले पास्टर हैं। भले आपका ज्ञान, आपका धन अधिक है, लेकिन आप अपने धन और ज्ञान, समझ, बुद्धि सबको पीछे रख करके उन अगुवाई करने वाले को, जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, आपको उनका सम्मान करना, उनका फॉलो करना, उनके बताए गए निर्देश पर, आदेश पर, आप वचन पर विश्वास करें। जो भी आराधना में आपको ले जाए, प्रार्थना में ले जाए, आपको जिस भी तरह से आत्मिक अगुवाई करते हैं, आप उनका सम्मान करें। और जब आप उसका सम्मान करेंगे, निश्चय प्रभु यीशु मसीह के तक आप भी पहुंच पाएंगे। ये ज्योतिषी बुद्धि से भरे हुए थे, ज्ञान से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान और बुद्धि का सहारा नहीं लिया और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए तारे का सम्मान किया, उसके पीछे पीछे चले। हमको आगे आने की आवश्यकता नहीं, हमें पीछे रहने की आवश्यकता है। हमें दूसरों का जो ठहराए गए लोगों के पीछे चलने की आवश्यकता है। हमको उन्हें ओवरटेक करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग पास्टर को भी ओवरटेक करके चले जाते हैं, कई बार लोग चर्च के लीडर्स को भी ओवरटेक करके चले जाते हैं, लेकिन ओवरटेक करने से एक्सीडेंट होता है। इस बात को हमें जानना है और इसलिए आज जरूरी है कि हम और आप पीछा करें, आगे ना आए, लेकिन पीछा करें। पीछे अगर हम जाएंगे, हमारा अगुवाई करने वालों के पीछे अगर हम जाएंगे, तो निश्चय हम भटकने से बच जाएंगे। पर
अगुवाई करने वाले को पीछे करेंगे तो हम भटक सकते हैं, हम सही जगह पहुंच नहीं सकते। तीसरी बात, जब वे वहां पर पहुंच गए, लिखा है 2 अध्याय उसका 11 पद में, उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, है ना। लिखा है वे वहां पर जो ही तारा के अगुवाई में आगे पहुंचे तो लिखा है सारे गड़ेड़िए जो ज्योतिषी उस स्थान पर जहां पर यीशु था, वे मुंह के बल गिर करके यीशु मसीह को दंडवत किया। मुंह के बल गिर करके यीशु मसीह का जहां जन्म हुआ था वह एक गौशाला था। अब वो गौशाला, आप जान सकते हैं कि गौशाला में कई प्रकार की गंदगियां भी पाई जाती हैं और उस स्थान पर कोई अच्छा साफ जगह नहीं होगा, दुर्गंध भी आता होगा। लेकिन ये अपने मान सम्मान इज्जत, अपने हर एक बात को पीछे करके वे प्रभु की दर्शन करने के लिए घुटने टेक करके, माथा टेक करके उसको प्रणाम किए, अपना सब चीज को भूल करके। प्रियो, आज हम और आप जब यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आते हैं, जरूरी है कि हम और आप अपने सब चीज को, हमारे ज्ञान को, हमारे धन को, हमारे मान को, हमारे सम्मान को, सबको छोड़ करके संपूर्ण मन से उस प्रभु को दर्शन करने के लिए पूरी तौर से उसके नजदीक झुक करके हमें उसे आदर देने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगी, हमारे और आपके जीवन को आशीषित करेगी। ये ज्योतिषी हर चीज को छोड़ करके, हर चिंता, हर सोच को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उस बालक को दंडवत किए, मुंह के बल गिर करके वे उसे प्रणाम किए। आज हमारी आवश्यकता, जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हमारा एक ही पर्पस हो कि हम उस प्रभु को आदर दें, हम उस प्रभु से की महिमा करें, हम उस प्रभु की सुने। हमें अपनी सोच, अपनी चिंता, अपनी समस्या सबको बाहर ही छोड़ के जाना, अपना मान, अपना सम्मान सबको छोड़ करके जाना। राजा दाऊद क्या किया? जब वो प्रभु की आराधना के लिए आगे बढ़ा, वो स्तुति आराधना करने के लिए वो नाच पड़ा, स्तुति करने लगा, उसकी आराधना करने लगा। प्रियो, आज हमारी और आपकी भी आवश्यकता है कि हम सब सिचुएशन को, सब परिस्थिति को साइड करके हम उस प्रभु से मुलाकात करने के लिए प्रत्येक रविवार जाते हैं। हमें उसका पूरा ध्यान रहना चाहिए कि हम उस प्रभु को पूरी तौर से अपने जीवन के द्वारा आदर दें। चौथी बात हम और आप पाते हैं 2 अध्याय उसका 11 पद में, जो पहले उसका आखिरी लाइन में कहता है, लिखा है, और अपना अपना थैली खोलकर उनको सोना, लुबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये लोग, ज्योतिषी लोग, एक अच्छे तरह से अपने अपने थैला खोल करके, ये यीशु मसीह से सिर्फ मुलाकात नहीं की, लेकिन यीशु मसीह को इन्होंने भेंट चढ़ाया। ये ज्योतिषी खाली हाथ नहीं गए थे उस राजा से मिलने के लिए जिसको उन्होंने तारा देखा, यूं ही नहीं गए थे, वे बड़ी तैयारी के साथ गए थे कि जब हमको उस राजा का जो जन्म हुआ है, हमने पूर्व में जो तारा देखा है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी की हुई बातें आज पूरी हो रही है, तो जब हम उस राजा से मुलाकात करेंगे, हमें गिफ्ट देने की आवश्यकता है। इन्होंने अपने साथ अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु को लेकर के गया। पहला लिखा सोना, दूसरा लुबान, तीसरा गंधरस लेकर के गए, और वो बेस्ट चीज प्रभु यीशु मसीह को भेंट में चढ़ाए। यीशु मसीह को अपने अपने थैली में से खोल करके ये 3 बेस्ट चीज उन्होंने चढ़ाया। प्रियो, आज हम और आप जब उस प्रभु से मुलाकात करने के लिए प्रत्येक रविवार के दिन जाते हैं, हम और आप अपना बेस्ट स्तुति आराधना अपने प्रभु को दे, अच्छी आराधना प्रभु को दे, सच्चे मन से उसकी आराधना करें, बेस्ट चीज दे, समय दे प्रभु के लिए। बेस्ट, हमारा सबसे कीमती चीज हमारा समय है, हम प्रभु के लिए समय दे। हम जो भेंट लेकर के जाते हैं, लिखा है वे अपने अपने थैली खोल करके सोना, लुबान, गंधरस भेंट चढ़ाए। आज हम और आप भी जब प्रभु के भवन में जाते हैं, हम क्या भेंट लेके जाते हैं? बेस्ट देते हैं या हम बेस्ट नहीं देते हैं? आज जो चीज हम पसंद नहीं करते हैं, वो चीज हम कई बार देते हैं प्रभु को। नहीं, ऐसा नहीं, हमें बेस्ट चीज प्रभु को देना चाहिए, अच्छी चीज प्रभु को देना चाहिए। जो बेस्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुमूल्य है, हमको उसको प्रभु को चढ़ाना चाहिए।
और जब हम और आप तैयारी के साथ जाते हैं परमेश्वर के भवन में कि आज हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना के साथ हमें भेंट भी चढ़ाना, हमारा भेंट बहुमूल्य होना चाहिए, यूं ही नहीं होना चाहिए। कई बार हम और आप तो एक छोटे भिखारी, एक छोटे बच्चे को जो हम खाने के लिए चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट से भी कम दाम, कम अमाउंट का पैसा हम कई बार प्रभु के भेंट में चढ़ाते हैं, कॉइन चढ़ाते हैं, 5 रुपीज 10 रुपीज का कॉइन चढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, आज हमको बेस्ट दिन, हमारा बच्चा, हमारे कोई लोग, प्रिय लोग जिनको हम पसंद करते हैं, अगर उनको कुछ देना है, आप 10 रुपया का नहीं देते हैं, 5 रुपया का आप खरीद के नहीं देते हैं, आप उनको 50, 100, 60, 70 जो आपसे बेस्ट हो वही चीज आप खरीद के देते हैं। लेकिन एक प्रभु को कई बार हम और आप कॉइन खोजते हैं कि कौन सा कॉइन हम उसको देंगे। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम बेस्ट चीज अपने प्रभु के लिए चढ़ाएं। और प्रभु ज्योतिषियों के उन भेंट को जो उन्होंने चढ़ाया, आज भी हम और आप याद करते हैं कि उन्होंने अपना थैली खोल करके बेस्ट चीज दिया। अगर हम और आप भी यीशु से मुलाकात करने जाते हैं, हम कभी कोई नुक्स वाला नहीं, लेकिन बेस्ट चीज अपने प्रभु को दे। 5वां और आखिरी बात हम और आप पढ़ेंगे 12 पद। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हेरोदेस राजा के पास जब वे तारे देख करके राजा का खोजने के लिए गए, राजा ने यही निर्देश दिया था 7 पद में, कहता है कि जब तुम्हें उससे मुलाकात हो जाए तुम आ करके हमें खबर करना, हमें बतलाना कि मैं भी जा करके उस बालक को दर्शन करूं। राजा हेरोदेस ने कहा, और राजा हेरोदेस के मन में तो द्वेष, ईर्ष्या और तरह तरह की बुरे कल्पनाएं चल रही थी, जो बाइबल में हम और आप पाते हैं कि वो उसको मार डालना चाहता था। रात के समय में स्वप्न में ज्योतिषियों को यह मिला कि तुम अब हेरोदेस के महल में मत जाना, लेकिन अब तुम दूसरे रास्ता से अपने घर के, अपने देश की ओर चले जाना। प्रियो, आज हम और आपके जीवन में हम और आप ज्योतिषियों से 5वीं शिक्षा हम और आप प्राप्त करते हैं कि वे परमेश्वर के अगुवाई में चले, परमेश्वर के निर्देश में अपने जीवन को चलाए। आज हम और आप किसकी निर्देश में चलते हैं? हम चर्च जाते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन किसके निर्देश के अनुसार चलते हैं? क्या आपका बुद्धि आपको चलाता है? क्या आपका समझ आपको चलाता है? क्या आपका धन आपको चलाता है? क्या आपके कोई लोग हैं जो विश्वास में वो आपको चलाते हैं? अगर ऐसी बात है तो आज हम और आप हेरोदेस के रास्ता में हैं। पर यदि हम और आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप और हम चलते हैं तो निश्चय है कि हम और आप उस बड़े कार्य में, परमेश्वर के उद्देश्य में हम और आप इन्वॉल्व होंगे। ज्योतिषियों ने उस आज्ञा को पालन किया, हम और आप भी उस आज्ञा को पालन करेंगे जो परमेश्वर के द्वारा आज आपको हमको मिलता है, उसी अनुसार हम और आप चले। निश्चय परमेश्वर आपको हमको आशीष देगा। आइए हम अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें और हम और आप याद रखें, ज्योतिषी लोग यीशु को खोजने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार राजा के घर में गए, उनकी मुलाकात उसके साथ नहीं हो पाई। जब वे वहां से निकले, वे तारा का जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था उसका पीछा किए, वे सही जगह पर पहुंचे। और जब वे वहां सही जगह पर पहुंचे तो लिखा है वे उसको दंडवत किए मुंह के बल गिर करके, और उन्होंने अपना कीमती भेंट चढ़ाया और परमेश्वर के निर्देश के अनुसार वे दूसरे रास्ता से अपने देश को चले गए। आज हमारे और आपके जीवन में जरूरत है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के निर्देश ज्योति को देख करके उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करें। हमें प्रभु को खोजने के लिए निकलना ज्योतिषियों के समान। हमें हमारे ऊपर ठहराए गए पास्टर, लीडर, संडे स्कूल टीचर, यूथ लीडर, या जो भी हमारे ऊपर कलीसिया के द्वारा ठहराए गए लोग हैं, हमें उनके बताए हुए आत्मिक बातों के अनुसार अपने जीवन को आगे चलना, उनको ओवरटेक नहीं करना, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए बातों के अनुसार उनके पीछे पीछे में हमें चलने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, हम लोगों ने सुना कि वे दंडवत किए, प्रणाम किए
यीशु का आज हमें और आपको जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम और आपका एक ही उद्देश्य हो कि हम और सिर्फ उस प्रभु को आदर दे, तन से, मन से, धन से हम उसे आदर दे। उन्होंने अपना थैला खोल करके बेस्ट चीज दिया। आज हम अपने समय को, अपनी संपत्ति को, अपने जो कुछ है, हम बेस्ट चीज प्रभु के लिए दे। और निश्चय हम प्रभु की अगुवाई में जब चलेंगे, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हम प्रभु यीशु के करीब पहुंच पाएंगे। धन्यवाद प्रेमी राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तो हमारे संग रहने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारे प्रिय लोगों के जीवन के ऊपर में तेरा अधिकार होने पाए। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से बचा, तुझे ढूंढने वाले बना प्रभु। तेरी पिता परमेश्वर वो पीछा करने वाले तेरे लीडरों का, तेरे ठहराए हुए लोगों का सम्मान करते हुए उनके निर्देश के अनुसार चलने वाले बना प्रभु। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तुझे अपने सच्चे मन से आराधना करने वाले एक एक लोगों को बना। हाँ मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तू दया अनुग्रह करके पिता परमेश्वर ये तुझे पिता बेस्ट चीज अपना समय प्रभु जी तुझे दे सके। अपना जो भी तन मन धन जो कुछ देते उनमें से बेस्ट चीज तुझे चढ़ाने वाले बनने पाए। हाँ प्रभु अनुग्रह दे, तेरे निर्देश के अनुसार चलने के लिए हर एक भाई बहनों को जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, उन्हें आशीष दे, उन्हें संभाल के रख, उनकी सहायता कर, उनके जीवन के ऊपर में तेरा अधिकार होने पाए। एक एक के संग्राम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन ईश्वर के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती है। आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबको जय मसीह।